बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मैदे के साथ बहुत आसान बहुत मज़ेदार बर्फ़ी, जो कि आप बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बना लेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाएगी। चलिए चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून लेने हैं घी। आप लोग ऑयल नहीं लीजिएगा, हमने लिया था देसी घी। उसके अंदर 2 कप मैदा ऐड कर दिया था। आप 1 पाव ले लीजिएगा। उसे अच्छी तरह से हमने भूनना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे। इतनी देर तक हम भूनेंगे कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाएगी और इसका कलर बहुत प्यारा सा हो जाएगा। तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। और ये देखें, तकरीबन टाइम हो गया है ये और ये हमारा रेडी है। इस टाइम पर हम इसको निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। इसके बाद अब हम पैन में लेंगे 1 कप चीनी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेके इसको हम कैरामलाइज़ कर लेंगे और बहुत लो फ्लेम पे करेंगे। थोड़ा सा भी फ्लेम ऊपर नीचे हुआ तो ये डार्क हो जाएगा या जल जाएगा, तो इस चीज़ का हम लोग ख्याल करेंगे। इस टाइम पे रेडी हो गया था। इसके बाद हमने इसमें 1 गिलास दूध ऐड करना है और ये देखें, दूध ऐड करते ही ये टॉफ़ी टाइप बन जाएगा, पर हम जैसे ही दूध गर्म होगा तो ये इजीली इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना। और ये देखें, अच्छे से हल हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो मैदा भुना था वो इसमें ऐड कर देंगे और इस टाइम पर भी मुसलसल हमने चम्मच चलाना है। और ये देखें, ये इसमें मिक्स हो गया है। इस टाइम पर ये बहुत थिक था तो हमने इसके अंदर हाफ़ गिलास दूध ऐड और किया है। आप लोगों का टेक्सचर सेट भी हो सकता है क्योंकि मैदा सारा डिफरेंट होता है। इसके बाद हमने अगेन इसको मज़ीद चम्मच चलाते हुए इसको सेट कर लेना है और जब ये अच्छे से ये वाली इसकी कंडीशन हो जाएगी, फिर हम इसको देसी घी में भून लेंगे। इस कंडीशन में ही भूनना है। जब ये थिक हो तब इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, तब आप दूध ही ऐड कीजिएगा। इसमें हमने 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है। अब हम उसमें अच्छे से इसको भून लेंगे और इसको भूनने के बाद हम घी में जब तक भूनेंगे जब तक ये पैन नहीं छोड़ने लग जाएगा। और ये देखें, ये इसकी निशानी यही है कि ये अच्छे से भुन गया है। इसने पैन को छोड़ देगा और इसके बाद हमने एक मोल्ड लेना है, उसको ग्रीस करके उसको बटर पेपर ऐड कर देना है और उसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद अब हम अपनी बर्फ़ी का मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हम शेप रेडी कर लेंगे इसकी। आप लोगों ने जिस भी शेप में करना हो आप कर लीजिएगा। इसके बाद हमने बादाम और पिस्तों को कट करके वो इस पे ऐड कर देना है। आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ जाएगी। इसके बाद आपने जिस शेप में कट लगाने हो तो आप लगा लीजिएगा। इसके बाद अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। आप लोग चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, इतने में ये सेट हो जाएगा 2 घंटे में। इसके बाद अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे और ये हमारी बहुत मज़े की बर्फ़ी रेडी है और आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।